What's up guys? Welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined. एनुअल एग्जाम्स करीब आ गए हैं और ढूंढ रहे हैं वो 5 नंबर के सवाल जो आपको दिलाएं बच पाने की फाइनल एग्जाम्स में नौबत। हाँ, सो हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समर्थ सर लेकर आया हूं कुछ बहुत स्पेशल उन लोगों के लिए, खास तौर से जो 5-10 नंबर के भरोसे रुके हुए होते हैं कि नहीं होते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस जिसमें बहुत सारे सवाल हैं और आपको लग रहा हो कि कौन से वो 2-3-4 सवाल पकड़ लूं जिससे बात बन जाए, तो वही लेकर आया हूं। आप है मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए स्ट्रेट लाइंस के वो 2 पक्के सवाल 5 मार्कर वाले जो आपकी जान बचा ले जाएंगे। ठीक, शुरू करें। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थियोरेटिकली बहुत साउंड सवाल है, कॉन्सेप्चुअल प्लेन पे बहुत बढ़िया सवाल है, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल है, थोड़े अलग तरीके के सवाल है, इसको आप बहुत बेसिक तरीके से डील करते नहीं है। सो वी आर अप विद दैट। और ये रहे आपके वो 2 सवाल, जिसमें पहला सवाल है ये थोड़ा बड़ा है, तो इत्मीनान से प्रोसेस पकड़िएगा और देखिएगा क्या हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाता हूं, सवाल पर आता हूं सीधे। 2 सवाल 10 नंबर, तकरीबन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें से एक सवाल फंस जाएगा, बात मान जाइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुरू करते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट √a² - b², 0 and -√a² - b², 0 to the line x/a cos theta plus y/b sin theta is equal to 1 is b²। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 अलग अलग बात, एक तो दोनों पॉइंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, रूट में दिया हुआ है, दूसरा लाइन की इक्वेशन सीधी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अटैच करके दी गई है। ठीक, लेकिन प्रोसेस एकदम सीधा फॉलो करेंगे। ठीक, आपसे क्या कह रहा है कि ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1। इसको पहले तो मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर देता हूं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं b cos थीटा x, एलसीएम ले रहा हूं, b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y अपॉन ab इज इक्वल टू 1। बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y इज इक्वल टू ab, b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ab इज इक्वल टू 0। क्या मैंने इसको स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में सेट नहीं कर दिया? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पर कर दिया कि नहीं कर दिया? जहां a की वैल्यू क्या है, जहां a की वैल्यू क्या है a b cos थीटा, b की वैल्यू क्या है a sin थीटा, और c की वैल्यू क्या है माइनस ab। पहली तो आपको यह चीज समझने की जरूरत है कि मैं इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में सेट करके आपको दे रहा हूं ताकि आप एबीसी, क्योंकि ये सवाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट का है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस लाइन का आपको प्रूव करना है कि इस पर्टिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 पॉइंट से, लेट अस अज्यूम पहला वाला पॉइंट √a² - b², 0 पॉइंट P, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए Q, इसको लेते -√a² - b², 0। ठीक, इन 2 लाइन से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी हम इसको d1 d2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? d1 d2। मैं आपके लिए बाइफरकेट कर रहा हूं। ठीक, हम इस पॉइंट से दूरी मान रहे हैं d1, d2। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताइए, आपको यह प्रूव करना है। आपको प्रूव क्या करना है? यू हैव टू प्रूव दैट दीज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से कंफ्यूज मत होइएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दैट इज इट। डोंट, कल भी हमने एक सवाल किया इस पर। ठीक, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है d1 डॉट d2 इज नथिंग बट b²। आपको यह प्रूव करना है, आपको यह प्रूव करना है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट b² है। ठीक, अब मैंने आपके लिए लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़ दी, एबीसी बता दिया, मैंने आपके पॉइंट को PQ का नाम दे दिया, और d1 d2 वो डिस्टेंसेस। आपको प्रूव करना है d1 d2 d1 into d2 b² है। हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला स्ट्रेट ऑन यूज करने वाले हैं। मैं अगले पेज पे वो काम करूंगा। आप पहले इतना समझ गए कि नहीं बताइए? लाइन मिली, पॉइंट मिला, डिस्टेंस d1 d2, इसका प्रोडक्ट बी स्क्वायर प्रूव करना है, ये आपको बताना है। ठीक, मूव करें, चले आ जाए। तो d1 क्या है? d1 है, d1 पहले नहीं, d1 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 फ्रॉम द लाइन, किस लाइन से? ax b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक, लगाया जाए फॉर्मूला। d1 a का काम कौन कर रहा है? b cos थीटा। x1 का काम कौन कर रहा है? x1 ये है, x1 y1 ये है। ठीक, सबको पता होगा ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला है, ये x1 y1 का काम कर रहा है। d1 क्या हो जाएगा? a x1, तो b cos थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ध्यान से, लंबा सवाल है। b cos थीटा, ये a का काम कर रहा है, पीछे लिखा हूं, पीछे लिखा हूं, ये a का काम कर रहा है, ये x1 है, प्लस b क्या है? a sin थीटा इंटू 0 प्लस c दैट इज माइनस ए बी, ये c का काम कर रहा है, पीछे लिखा हूं, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज बताएं। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन का पॉइंट निकाला, पॉइंट ये x1 y1, लाइन की इक्वेशन ये है, ax1 पीछे लिखा हूं। ठीक, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। तो भाई ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो अंदर क्या बचा? b cos थीटा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, आराम से सोचिए और बताइए। मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, पक्का? चले, चलो अब d2 निकाला जाए, यहां पे फिर नीचे काम करेंगे। d2 यही निकाले, यहां निकालो, यहां निकालो। d2 क्या है? d2 है इस पॉइंट की दूरी, किसकी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 कि किसी से, इसी लाइन से दूरी, इसी लाइन से दूरी, इसी लाइन से दूरी, b cos थीटा प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी से दूरी। तो d2 कितना हो जाएगा बच्चों? d2 कितना हो जाएगा? आराम से करिएगा। x1 का काम कौन कर रहा है? x1 y1 का काम कौन कर रहा है? x1 का काम ये कर रहा है, तो a दैट इज b cos थीटा इंटू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस a sin थीटा इंटू फिर 0 क्योंकि y1 0 है, माइनस ए बी, c की वैल्यू माइनस ए बी है, इसी लाइन से दूरी निकाल रहा हूं। ठीक, अपॉन सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लाइन वही है तो नीचे सेम आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक आराम से सोच के। पक्का? पक्का। थोड़ी पेन में लाइट कर लूं, ये बहुत डार्क है। ठीक, तो d2 क्या हो जाएगा बच्चों? d2 माइनस बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो माइनस से बाहर लेके चला है, ठीक है, माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। थोड़ा और सही कर दूं भाई, मॉडुलस के भीतर है ना, मॉड होता है, मॉड के भीतर माइनस कॉमन ले लूंगा, कोई दिक्कत होगी? तो क्या मैं d2 को अगर भीतर यहां और यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लंबा सवाल है, 5 नंबर का, घबराना नहीं है। मॉड के भीतर माइनस रखने का कोई फायदा है जी नहीं। d2 में से माइनस हटाओ बाहर, क्या बना? b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रुकेंगे इसके बाद 1 मिनट, फिर से रिवाइज करेंगे। यू हैव गॉट d2, so you've got d1 as this, you have got d2 as this। बोलिए, कोई दिक्कत है? यहां तक बताइए। d1 की दूरी, इस पॉइंट की दूरी, इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी, x1 y1 का काम ये कर रहा है। एबीसी आपको पीछे पिक करके दिखा दिया, फॉर्मूले में डाला, पीछे फॉर्मूला भी लिखा आपके लिए, सिंप्लीफाई किया, रखा। d2 की दूरी इस पॉइंट से
यहां पे नेगेटिव दोनों में था, नेगेटिव कॉमन लिया, ये नेगेटिव था बच्चों, ठीक, नेगेटिव कॉमन लिया तो बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस मॉड के भीतर रखने कोई पॉइंट नहीं है तो प्लस बच गया, ये बात बनी। हमको प्रूव करना है d1 डॉट d2, हमको प्रूव करना है d1 डॉट d2 बी स्क्वायर है, तो हम वो काम अगले पेज पे करेंगे, वरना यहां पे बहुत क्लम्स हो जाएगा। चले मूव करें, पेन बदली जाए, येलो ले ले, आ जाइए, ठीक। तो हमको प्रूव करना है d1 डॉट d2, दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। d1 अपना फिर से यहां लिख देते हैं एक बार, d1 आपको फिर से लिख देते हैं एक बार, बड़ा सवाल इसीलिए अलग से लेके आया हूं, ठीक, इसीलिए अलग से लेकर आया हूं। d1 अपना क्या निकला था, फिर से लिखते हैं, d1 क्या निकला था, क्या निकला था, b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो बताइए, ये पूरी चीज रूट में है। d2 क्या निकला था, d2 क्या निकला था, b cos थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बस सवाल खत्म है बच्चों, पूरा खेल इसी पे था। होगा कि नहीं होगा बताइए, यही निकला था, बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बिल्कुल परफेक्ट। d1 डॉट d2 क्या होगा, d1 डॉट d2 मतलब d1 इंटू d2 क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक। अब आराम से देखिए, ये दोनों सेम रूट है नीचे, d1 डॉट d2 ये दोनों सेम रूट है भाई, ये दोनों सेम रूट है, रूट हट जाएगा, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए, रूट इंटू रूट, रूट हट गया, परफेक्ट। ऊपर मैं लिख दे रहा हूं एक बार, फिर हम आएंगे, बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, मॉड के भीतर। आप बोलोगे कैसे मल्टीप्लाई, दोनों मॉड है ना, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल मॉड लगा दिया, पक्का, कोई दिक्कत आई गेस नहीं, ठीक है। आराम से एक बहुत इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो इस्तेमाल, अगर मैं इस पूरी चीज को लेट से x मान रहा हूं और इसको y मान रहा हूं, तो क्या ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई नहीं हो गया, क्या ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई नहीं हो गया, बिल्कुल। अगर इसको x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हुआ, बिल्कुल। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं बी स्क्वायर, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू रूट पे हटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं एक स्टेप और कर दूंगा, बताएंगे, कर दूं। अब आप लोग कहेंगे डायरेक्ट जा रहे हो थोड़ा, चलिए इतना काम किया है तो क्यों घबराना है। बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइडेड बाई रूट हट गया है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सवाल खत्म होने की तरफ बढ़ चुका है, ठीक, चले आए, पक्का, ओपन कर दे, आ जाओ ओपन कर दे यहीं पे। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जी बिल्कुल। नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पक्का पक्का। इतना सबको पता है कि बी स्क्वायर, इतना सबको पता है कि बी स्क्वायर कॉमन बचाना है, फाइनल आंसर में बी स्क्वायर बचना चाहिए, मॉड मत भूलिएगा, ठीक, पक्का। आराम सोचिए बताइए, थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ा सवाल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जी बिल्कुल, अपॉन ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मॉड के भीतर, पक्का। ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, पूरे में सब में है, बिल्कुल ले लो, यही बचाना है, सब काटेंगे बंद। क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर निकाला यहां से तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस ए स्क्वायर, पक्का पक्का, अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा यहां से ट्रिक है, ध्यान से करिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, पक्का पक्का। थोड़ा बड़ा सवाल है, परेशान नहीं होना, ठीक। चले आराम से आइएगा और मुझे बताइएगा, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, मॉड इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें से और इसमें से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जी बिल्कुल सर, पक्का, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
आराम से सोचिएगा, बताइएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का पक्का। अपॉन नीचे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल पक्का पक्का, आ जाओ। ठीक, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल, खत्म सवाल। क्या बचा अंदर? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कटा कटा, क्या बचा? माइनस मॉड बी स्क्वायर, मॉड के भीतर माइनस बी स्क्वायर, मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर थोड़ा क्लम्स हो गया, यही बचा ना फाइनल, मॉड में माइनस बी स्क्वायर, मॉड के भीतर कोई फर्क नहीं है, बी स्क्वायर, फाइनल आंसर बच जाएगा। बहुत टाइम लग गया क्या? लेकिन सवाल तो बड़ा है। ठीक, सवाल तो बड़ा है। एक बार तेजी से हिट मार ले, बैक वो मार ले, क्या बोलते हैं इसको, रिवीजन। 1 सेकंड लगेगा। ठीक, क्या था? ये 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी का, परपेंडिकुलर लेंथ माने परपेंडिकुलर दूरी के प्रोडक्ट को बी स्क्वायर प्रूफ करना था। पहले मैंने सबसे पहला काम किया, लाइन की इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। लाइन की इक्वेशन x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, एलसीएम वगैरह लेके b cos थीटा x प्लस a sin थीटा y इज इक्वल टू दिस, उधर भेजा ax प्लस by प्लस c, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि ए बी से पिक कर पाऊं। फिर हमको प्रूव करना है। अब फिर हमने बोला कि इस लाइन की दूरी इन दोनों पॉइंट PQ से D1 और D2 है। हमको प्रूव करना है कि D1 और D2 का प्रोडक्ट B स्क्वायर है। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला है। बहुत डिटेल में किया है, वन शॉट डाली स्ट्रेट लाइंस की कल, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया वन शॉट है। ठीक, ये किया, आगे आए, अपने पॉइंट को पिक किया, D1 निकाला, सिंप्लीफाई किया, ये A का काम कर रहा है, B का काम कर रहा है, C का काम कर रहा है, ये x1 y1 का काम कर रहा है, फॉर्मूले में डाला, ये वाला जीरो फैक्टर हटा, सिंप्लीफाई करके ये लिखा, D2 निकाला, ये लिखा, ये लिखा, माइनस बचा, माइनस ऊपर से कॉमन लिया, मॉड के भीतर माइनस का कोई मतलब नहीं है तो बीच में प्लस बच गया। ठीक, अब अगले पेज पर आए हम और हमने D1 डॉट D2 करना, D1 को यहां फिर से लिखा आपके लिए, D2 को यहां फिर से लिखा आपके लिए, मॉड है दोनों, D1 क्रॉस D2 किया, नीचे दोनों सेम टर्म है, मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्म है। ठीक, हमने लगाया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। ठीक, खोला इसको, माइनस बी स्क्वायर है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में, देखने में, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओपन किया, फिर यहां से काम किया हमने, यहां पे रुक जाएगा, यहां से हमने काम किया। ठीक, ओपन किया, हमको पता है बी स्क्वायर प्रूफ करना, मैंने बिना कुछ सोचे बी स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर ये टर्म बचे, ए स्क्वायर वाले टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बना माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लिया ऊपर, रूट के भीतर, मॉड के भीतर माइनस का कोई मतलब नहीं है, उठा के फेंका आंसर मुंह पे, बी स्क्वायर है आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, लगने दीजिए 15 मिनट। दूसरा सवाल जो 5 मार्कर में सेट पीस आ सकता है वो है आपके लिए, ये बहुत शानदार सवाल है, ये इजी है कंपैरेटिवली। आप ये मत सोचिएगा कि ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर, ये इस पर्टिकुलर यहां प्लस माइनस, माइनस प्लस का बहुत ज्यादा मतलब है, यही इस सवाल की खासियत है। आइए सवाल समझते हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज y। ये कह रहा है कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, कलर लेंगे ब्लैक और करेंगे, ठीक, कलर लेंगे ब्लैक। ये कह रहा है एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है और ये किसी और लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मान लीजिए, इसके साथ एंगल थीटा बना रही है। आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन को प्रूव करना है कि y बाई एक्स इज इक्वल टू जो भी आ रहा है वो आपको प्रूव करना है। ठीक, पक्का समझ गए? ठीक है, अब सबको ये अंदाजा होना चाहिए कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका y इंटरसेप्ट 0 होता है।
any line passing through origin. So let the line passing through origin, ये जल्दी हो जाएगा, passing through origin b y is equal to m dash x यूज कर ले रहे, क्या यूज कर ले रहे, m dash x, कर ले, पक्का यही फॉर्म होता है। किसी भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही, y इज इक्वल टू mx, इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू -x, ये सारी ओरिजिन से पास हो रही है, पक्का। चलो ये क्या कह रहा है, ये एक दूसरी लाइन से एंगल बना रहा है थीटा, कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, परफेक्ट सर, पक्का। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एंगल बिटवीन लाइंस का, tan थीटा इज इक्वल टू पढ़ा है मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर, पक्का, ठीक। आराम से देखिएगा, मेरी ओरिजिन वाली लाइन की इक्वेशन का स्लोप क्या है, m डैश, मैंने माना m डैश, और जो लाइन गिवन है उसका स्लोप क्या है, m, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, कुछ भी ले लो जो चाहो, m डैश माइनस m अपन, मतलब m1 का काम ये कर रहा है, m2 का काम ये कर रहा है, 1 प्लस m डैश। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल नहीं सर, पक्का, ठीक। अब दो काम आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है दो काम आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो काम ज्यादा आसान है। क्या मैं, क्योंकि मुझे m डैश के फॉर्म में नहीं प्रूफ, मुझे y बाई x के फॉर्म में प्रूफ करना है कि नहीं करना है। क्या मैं इस m डैश को इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू m डैश x है, क्या मैं इस m डैश को इस इक्वेशन से y अपॉन x लिख सकता हूं? आराम से सोचिए और बताइए, लिख दो सर, पक्का। tan थीटा यहां से क्या हो जाएगा, y अपॉन x माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू वाई बाई एक्स। रुक जाइएगा, आराम से, बहुत आराम से काम करेंगे, ठीक, पक्का। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, नहीं, ठीक। चले अगले पेज पे, चलो हमारी इक्वेशन क्या निकल कर आई, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड y बाई एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस m y बाई एक्स। अब जिनको नहीं पता है, हमने उसमें भी बहुत डिटेल में बात की है, मॉड जब भी खुलता है दो कैरेक्टर्स के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो केसेस के लिए खुलेगा। tan थीटा है, जीरो मत समझना, केस वन कुछ भी ले लो, तो एक बार नेगेटिव tan थीटा पॉजिटिव के लिए, पहले पॉजिटिव के लिए खोलते हैं फिर नेगेटिव के लिए, ठीक। एक बार पॉजिटिव के लिए खुलेगा फिर नेगेटिव के लिए, ठीक। तो पहला केस है पॉजिटिव के लिए, मॉड ओपन्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस m y बाई एक्स। यहां से सॉल्व करते, इधर भेजा जाए, बिल्कुल ठीक, पक्का। 1 प्लस y बाई एक्स इंटू m, ये वाला टर्म, इंटू tan थीटा, जी बिल्कुल, इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m। कोई दिक्कत नहीं सर, थीटा है ये, कंफ्यूज मत होइएगा। tan थीटा प्लस y बाई एक्स m tan थीटा, ओपन किया ब्रैकेट, इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m। क्योंकि मुझे प्रूफ में y बाई एक्स को LHS में रखा था, y बाई एक्स में इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक, पक्का। तो tan थीटा प्लस m इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स m tan थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल, पक्का। इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, तो tan थीटा प्लस m इज इक्वल टू, राइट साइड से y बाई एक्स कॉमन ले लो, पक्का। क्या बचेगा, 1 माइनस m tan थीटा, बिल्कुल, इधर भेज दूं तो m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये एक इक्वेशन निकल कर आई कि नहीं आई, बताइए, निकल कर आई कि नहीं आई। केस वन जब इसको पॉजिटिव के लिए खोला, केस वन जब इसको मॉड हमेशा दो, मॉड हटा पॉजिटिव tan थीटा। केस टू जब ये नेगेटिव tan थीटा के लिए खोलेगा, मतलब माइनस tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m अपॉन 1 प्लस y बाई एक्स इंटू m। कोई दिक्कत, भेजो इधर, भेजो सर, माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस y बाई एक्स m, जी बिल्कुल, इज इक्वल टू y बाई एक्स माइनस m, जी बिल्कुल, पक्का, ठीक। ओपन करें, माइनस है, मिस मत करना, माइनस tan थीटा प्लस माइनस y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स m tan थीटा
बिल्कुल माइनस tan थीटा दोनों से मल्टीप्लाई, परफेक्ट सर। y बाई एक्स माइनस एम, y बाई एक्स को इकट्ठा करें, y बाई एक्स को इधर लेकर आ जाए, इकट्ठा किया जाए, बिल्कुल क्या हो जाएगा m, ये उधर जाएगा m माइनस tan थीटा, ये m उधर गया माइनस tan थीटा और ये इधर आया, तो y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स m tan थीटा, बिल्कुल बिल्कुल सर। कॉमन लिया जाए m माइनस tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, कॉमन लू, बिल्कुल क्या बचेगा 1 प्लस m tan थीटा, जी बिल्कुल। क्या बचा, क्या बचा, m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, बचा कि नहीं बचा, इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब आराम से देखना, आराम से देखना, ये इक्वेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ साइन का। जब यहां प्लस आ रहा है तो यहां माइनस आ रहा है, जब यहां माइनस आ रहा है तो यहां प्लस आ रहा, हो रहा है कि नहीं, दोनों साइड y बाई एक्स बराबर है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैन वी राइट y बाई एक्स, क्योंकि दोनों साइड y बाई एक्स है, बिल्कुल, इज इक्वल टू m, बिल्कुल, यहां जब प्लस है तो यहां माइनस है तो m प्लस माइनस tan थीटा। आराम से देखना, यहां जब प्लस है तो यहां माइनस है, तो प्लस माइनस इकट्ठा लिखा, जब यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस था, और जब यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस था, तो ऊपर नीचे पलट जाएगा, 1 माइनस प्लस m tan थीटा बना कि नहीं बना। फिर से ये बात बता रहा हूं, यही इसमें ट्रिकी बात है, यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस, तो न्यूमरेटर वाले प्लस माइनस को जब इकट्ठा किया तो डिनोमिनेटर में माइनस प्लस आएगा। आई हैव डन नथिंग बट कंबाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, मारे रिवाइज एक बार, तेजी से आ जाओ। ये कह रहा था कि एक लाइन है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद y, ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है, ये इस वाली लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c से एंगल थीटा बना रही, इसको हमने y इज इक्वल टू m डैश x माना। ठीक, हमको प्रूफ करना, ये कंडीशन आ रही, मैंने शुरुआत में बता दी, ये जो इकट्ठी चीज लिखी इसका बहुत की मतलब है। ठीक, हमने माना ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है, उसका स्लोप m डैश है, तो y इज इक्वल टू m डैश x। tan थीटा बिटवीन टू लाइंस इज नथिंग बट m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका m डैश है, इसका m फॉर्मूले में डाला, और एक जो की काम किया, ये y इज इक्वल टू m डैश x में, तो चूंकि मुझे m डैश बचाना नहीं था तो मैंने यहां से m डैश की वैल्यू y बाई x निकाल के इस इक्वेशन में डाल दी। फिर आया अगले पेज पर, और बहुत की बात, हमेशा मॉड दो कैरेक्टर्स के लिए खुलता है, प्लस और माइनस। प्लस के लिए खोला, इकट्ठा किया, y बाई एक्स की वैल्यू निकाली, ये आई। केस 2 माइनस के लिए खोला, इकट्ठा किया, y बाई एक्स की वैल्यू निकाली, ये आई। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन किया, जब यहां प्लस तो यहां माइनस, जब यहां माइनस तो यहां प्लस, तो ऊपर वाला प्लस माइनस तो नीचे वाला माइनस प्लस, इकट्ठा किया। दो सवाल जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, टिपिकल है इसलिए अलग से लेकर आया हूं, दोनों सवाल बड़े हैं, लग गए होंगे मुझे 20-25 मिनट, लग गए ना, 27 मिनट लग गए, दो सवाल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जिनको ये चैप्टर डिटेल में समझना है उनके लिए मैंने ये चैप्टर का वन शॉट 3 घंटे की बहुत शानदार वीडियो, कुछ बाहर से सवाल कुछ भीतर सवाल लेकर आया हूं, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, वो वीडियो जरूर देखिए, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, की फॉर्म सारे कैसे, कहां से बना, कैसे आया, स्लोप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारे इक्वेशन के फॉर्म्स। फिर ये दो सवाल आपके लिए 5 मार्कर हैं, 10 नंबर के सवाल, जिसमें से एक मेरी गट इंस्टिंक्ट है, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि एक सवाल फंसता ही फंसता है एनुअल एग्जामिनेशंस में, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक, मैंने टाइम लिया होगा, सवाल टाइम मांग रहे थे, तो सवालों को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे एक लेक्चर में, मैं लेकर आने वाले हूं सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट। आप है मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर समझ सर के साथ, हम ऐसे ही मेधा रीडिफाइंड की टीम आपके लिए इनफाइनाइट कंटेंट लाती रहेगी, लेकिन आपका काम है हमें सपोर्ट करते रहना। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।